ओ धन्य तव जन्म मुनीसा। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। धन्य हो मुनि, आपके जन्म को, आपके जीवन को धन्य हो। भरद्वाज जी ने कहा कैसे? तो कि आपको भगवान शंकर प्राणों के समान प्रिय है। एक बात कहूंगा मुनि, शिवपद कमल जिनहि रति नाही। शिवपद कमल जिनहि रति नाहि। राम ही ते सपने ऊन सुहाए। राम ही ते सपने ऊन सुहाए। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहूं। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहूं। राम भगत कर लक्षण एहूं। 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 या गोलक जी कहने लगे, शिव पद कमल रति जिन नाही। जिनको भगवान शंकर के चरणों में प्रीति नहीं है, उनको राम जी की कथा सपने में भी अच्छी नहीं लगती। पर जिसको बिना चल भगवान शंकर के चरणों में प्रेम होता है, वही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। और वही राम जी के भक्त का ये लक्षण है कि राम भक्त है, जिनको बिना छल शंकर जी के चरणों में प्रेम है। क्यों? शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अगत जी सती असी नारी। बिनु अगत जी सती असी नारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। भगवान शंकर जैसा राम जी का प्रेमी कौन? कौन ऐसा व्रतधारी है जिन्होंने बिना कोई बड़े पाप सती जैसी पतिव्रत नारी का त्याग कर दिया? एक छोटी गलती, सीता का रूप धरने के कारण। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, मुनि आपको उन शंकर से प्रेम है। मैं एक बात तुमसे कहूंगा, मैं जाना तुम्हारा गुणशीला। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला। कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। मुनि आपके
गुणशील को मैं जान गया, मैं अब आपको राम कथा सुनाता हूं, वो आप सुनो। पर एक बात कहूंगा मुनि, कथा गाने वाले वक्ता को आनंद कब आता है? जब श्रोता जिज्ञासु हो। भीड़ से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, क्वांटिटी की कोई इच्छा नहीं, क्वालिटी की इच्छा होती है वक्ता को। क्वांटिटी कितनी है क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी कितनी है, सुनने वालों में जिज्ञासा कितनी है। अगर जिज्ञासावश सुनते हैं तभी वक्ता को कथा गाने का आनंद आता है। और यही बात याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। सुन मुनि आज समागम तोरे, सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। आपसे जो आज समागम हुआ है, मेरे मन में कितना सुख है वो मैं ही सोच सकता हूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जो ही याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भारद्वाज जी ने सोचा अब मुनि मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं, तो कहने लगा भगवान आगे कुछ मत कहिए, अब आप राम कथा सुनाए। हमें राम जी का चरित्र सुनना है, क्योंकि विवेकी पुरुष होते हैं, हरि भक्त होते हैं, वो ज्यादा प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। वो अपनी प्रशंसा नहीं, वो भगवान की लीला सुनने का भाव रखते हैं। तो कहा महाराज आप राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य कैलाश है, वहां शंकर और पार्वती जी हमेशा निवास करते हैं। इस कैलाश के ऊपर एक सुंदर वट का वृक्ष है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, उस कैलाश के ऊपर एक वट का वृक्ष है, उसकी सुंदर छाया है। एक बार भगवान शंकर अपने जगह से उठे। तुलसी जी कहते हैं, एक बार तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गए हो, तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो की उर अति सुख भये हो, निज कारिदास नागरी पुथारा, निज कारिदासी नागरे पुछाला, बैठे शंभु सहज कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला।
भगवान शंकर उस वटवृक्ष के नीचे गए, निज कर डारी नाक रिपु छारा, अपने हाथ से, नाक कहते हैं हाथी को, रिपु कहते हैं शत्रु को, हाथी का शत्रु कौन? शेर, तो शेर की खाल यानी बागंबर को बिछाया और बैठे शंभु। भगवान शंकर उस बागंबर के आसन पर बैठे। कैसे बैठे? सहज कृपाला, सहज भाव से। अब बताओ, ग्रस्त में है शंकर जी, 2 संतान हो गई और बिल्कुल सहजता है। तो शंकर जी सहज भाव से, प्रसन्न भाव में बैठे। देखा पार्वती जी ने, अब रोजाना क्या शंकर दुखी होते हैं? नहीं, शंकर जी तो नित्य प्रसन्न रहते हैं, सहज रहते हैं। लेकिन आज शंकर वट वृक्ष के नीचे जाके बैठे, और वट के नीचे क्या होता है? बट तरु कई हरि कथा प्रसंगा, वट के नीचे भगवान की कथा का प्रसंग होता, कथा कई और सुनी जाती है। इसलिए शंकर जी को आज वट वृक्ष के नीचे बैठे देखा तो पूज्य बाबा कहते हैं, पार्वती भली अवसरु जानी, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभो पहि मातु भवानी, गई शंभो पहि मातु भवानी। पार्वती जी ने आज सही समय जाना, शंकर सहज भाव में बैठे वटवृक्ष के नीचे, तो पास में गई। और जैसे ही उमा पास में गई तो देखिए पुरुष का धर्म क्या है, एक शब्द में गोस्वामी जी ने बताया। जैसे ही उमा गई तो शिव ने क्या किया? जानी प्रिया अति आदर की ना, जानी प्रिया आदर अति कीना। देखिए हमारे जो उम्र में हमसे जो छोटा होता है उस पे हम करुणा वात्सल्य भाव रखते हैं, जो हमारी हम उम्र होता है उससे हम स्नेह रखते हैं, और जो हमसे उम्र में बड़ा होता है उसका हम आदर करते हैं। अति आदर कीना, जानी प्रिया अति आदर कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना। वाम भागे हर आसनु दीना, वामे भागे आसनो हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई। पूर्व जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म कथा चित आई। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। भगवान शंकर ने वाम भाग में बैठने का इशारा किया। पार्वती जी बैठी शिव समीप हर्षाई, भगवान शंकर के पास में हर्षित होके बैठी। पर पूज्य गोस्वामी जी कहते पूर्व जन्म कथा चित आई, पिछले जन्म की बात याद आई। वो कथा जो अगस्त जी के आश्रम में जाके सुन नहीं पाई थी,
आज ये मौका अच्छा है, वट के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं और बड़े सहज हर्षित भाव में बैठे हैं। भगवान शंकर प्रसन्न भाव में बैठे हैं। इसलिए उमा के मन के अंदर पूर्व जन्म की बातें याद आई और वो कथा जो सब जन का कल्याण करने वाली है, उस कथा को उमा पूछना चाहती है। मन में वो प्रश्न है पर मुख से शब्द निकला नहीं, मन के अंदर भाव है। और शंकर जी को टकटकी लगाए देख रही है चकोरी की भांति। शिव ने कहा कि उमा, आज ऐसे क्यों देख रही हो? पार्वती जी के दोनों हाथ जुड़ गए और पार्वती जी कहने लगी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे नाथ हैं, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में है। शंकर जी कहने लगे, आप कहना क्या चाहती हो? तो पार्वती जी आगे कहने लगी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी। आप मुझ पे प्रसन्न हैं। शंकर ने कहा, हम कब रूठे? आप मुझे अपनी दासी सेविका मानते। शिव ने कहा, आप हमारी अर्धांगिनी हो, हमारी प्रिया हो, कहना क्या चाहती हो? सीधा स्पष्ट करो। पार्वती जी कहने लगी, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, ओ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। आप मेरे अज्ञान को मिटाइए, मेरे अज्ञान को हरे। शंकर जी ने कहा, आपका अज्ञान कैसे मिटेगा? क्या उपाय करें जो अज्ञान मिटे? पार्वती जी कहने लगी, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ